हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स सीयूटी आईसीआर के सिलेबस के बारे में। यदि आप आईसीआर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स यदि आप सब्जेक्ट सिलेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर रखते हैं तो स्टूडेंट्स इस सिलेबस की हम आज आपको इस वीडियो में डिटेलिंग देंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आप यहाँ पर चाहें तो आप अपने सब्जेक्ट में एबीसी भी रख सकते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी रख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर भी रख सकते हैं। आप चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पीसीबी भी रख सकते हैं और यदि आप चाहें तो यहाँ पर पीसीएम भी रख सकते हैं अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन रखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग चलना होगा। हिंदी, इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदी की जगह आपका कंप्यूटर होगा या कोई और सब्जेक्ट होगा वो चलेगा, हिंदी इंग्लिश है। एलिमेंट ऑफ साइंस यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, देखिए आप लिखा है एलिमेंट ऑफ साइंस, मैथ्स, एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों की जो मार्कशीट में केवल एग्रीकल्चर लिखा होना चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल आप लोगों को एग्रीकल्चर लिखा हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रॉप नहीं होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री नहीं होना चाहिए। यदि स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर बायोलॉजी है और यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि आपका केमिस्ट्री है तो ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एबीसी ग्रुप से पेपर देंगे। जो बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पर ठीक है पीसीए ग्रुप से दे रहे हैं तो उनकी मार्कशीट में साफ साफ सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए कि भैया हमारी मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, हमारी मार्कशीट के अंदर में केमिस्ट्री लिखा हुआ है, हमारी मार्कशीट में स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर लिखा है, तो ही स्टूडेंट्स आप जो है ठीक है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेपर दे सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। नहीं तो स्टूडेंट्स आपकी मार्कशीट में यदि आप ठीक है बायोलॉजी सब्जेक्ट के हैं तो आपको पीसीबी से तैयारी करना पड़ेगा। यदि आपकी मार्कशीट मैथ्स से है, आप मैथ्स के बच्चे हैं तो आप पीसीएम से दे सकते हैं। जिसने एडिशनल लिया हुआ है, जैसे किसी ने एडिशनल बायोलॉजी ले लिया है ठीक है पीसीएम वाले बच्चे ने, तो वो चाहे तो वो पीसीबी से दे सकता है मैथ्स वाला बच्चा, यदि उसने एडिशनल बायो लिया है। तो बायोलॉजी वाला बच्चा यदि किसी ने यदि मैथ्स एडिशनल दिया तो वो चाहे तो पीसीएम से दे सकता है। मतलब मार्कशीट में जो सब्जेक्ट है आप वही सब्जेक्ट ले सकते हैं। यदि आप एग्रीकल्चर ले रहे हैं तो आपकी मार्कशीट में एग्रीकल्चर लिखा होना चाहिए। एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उनकी मार्कशीट में यदि वो बायोलॉजी ले रहे हैं, केमिस्ट्री, एबीसी से पेपर दे रहे हैं तो उनकी मार्कशीट में साफ साफ एबीसी लिखा होना चाहिए। एग्रीकल्चर की जगह में क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री नहीं लिखा होना चाहिए। तो यदि आप आईसीआर एग्जाम दे रहे हैं तो एमपीपीएटी, सीजीपीएटी इनमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आपकी जो मार्कशीट है ये वाली मार्कशीट बिल्कुल चलेगी आपकी एमपीपीएटी, सीजीपीएटी में, आईसीआर में नहीं चलेगी। तो आपको आईसीआर के अकॉर्डिंग यदि चलना है और साथ में आपको एमपीपीएटी, सीजीपीएटी भी देना है, अपने स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम देना है, बीसीसी देना है, आपको जेट का एग्जाम देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यूपी के कोई एग्जाम देना है तो स्टूडेंट्स आपको फिर अपनी मार्कशीट जो है ठीक है इस हिसाब से बनवाना पड़ेगा। ठीक है, इस पैटर्न में यदि आपकी मार्कशीट है कि भैया जो भी सब्जेक्ट हम भर रहे हैं वो हमारी मार्कशीट में मेंशन हो तो स्टूडेंट्स फिर ठीक है आप आईसीआर के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, और नहीं तो स्टूडेंट्स आप केवल अपने स्टेट लेवल के एग्जाम को दे सकते हैं, आईसीआर फिर आप नहीं दे सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे स्टूडेंट्स एडिशनल ले रहे हैं, जैसे मान के चलो स्टूडेंट्स आप मैथ्स के बच्चे हैं और आपको लगता है कि भैया मुझे जो है वो ठीक है आईसीआर एग्जाम देना है, तो स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, आपके मार्कशीट में लिखा है हिंदी लिखा है, इंग्लिश लिखा है, फिजिक्स लिखा है, केमिस्ट्री लिखा है, बायोलॉजी लिखा है। तो स्टूडेंट्स आप एक एडिशनल सब्जेक्ट क्या ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, तो एग्रीकल्चर का आपका एडिशनल हो जाएगा। जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं, ये मैथ्स वाले हैं, तो वो हिंदी ले लें, इंग्लिश ले लें, जो भी आप लेना चाहें, फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, मैथ्स ले लें और एडिशनल में आप एग्रीकल्चर ले लें, तो फिर आप जो है ठीक है एग्रीकल्चर से पेपर दे सकते हैं, आप सब्जेक्ट सिलेक्शन रख सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे क्या करें, तो जो भी आपकी मार्कशीट चल रही है ये मार्कशीट आप चलने दीजिए, हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए। ठीक है, आप स्टूडेंट्स ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं, साथ ही में स्टूडेंट्स आप जो है एग्रीकल्चर भी ले लीजिए, ठीक है, और बायोलॉजी भी ले लीजिए और केमिस्ट्री भी ले लीजिए। ये 3 सब्जेक्ट आपको एडिशनल लेने पड़ेंगे, तब फिर आप आईसीआर का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर जो है वो एलिमेंट ऑफ साइंस लिखा है, क्रॉप लिखा है, एनिमल लिखा है, एग्रीकल्चर साफ साफ कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको एडिशनल फिर 3 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सब्जेक्ट सिलेक्शन की जाएगी। आप पेपर जरूर दे सकते हैं लेकिन फिर आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। यदि आप स्टूडेंट्स ठीक है आईसीआर एग्जाम देते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ठीक है 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर आप जो है कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है हिंदी, इंग्लिश, जो भी कंप्यूटर और लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो केवल आपको जो है 3 सब्जेक्ट से ही पेपर देना होगा। 3 सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलेंगे एक सब्जेक्ट के, जैसे फिजिक्स के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व करना होगा 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे, केवल आपको 40 क्वेश्चन ही हैंडल करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 200 नंबर का स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट होगा। केमिस्ट्री की भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व करना होगा 40 क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा।
ठीक है, 200 नंबर का आपका केमिस्ट्री भी होगा। एग्रीकल्चर से देंगे या आप चाहो तो यहाँ पर मैथ से दे रहे हैं या आप बायोलॉजी रख रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट रख रहे हैं, बायोलॉजी है, मैथ्स है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको हैंडल करना होगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 200 नंबर का स्टूडेंट्स ये भी आपका होगा। तो 600 नंबर का टोटल पेपर होता है आप लोगों का 3 सब्जेक्ट का। यदि आप एक और सब्जेक्ट बढ़ा देते हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इंग्लिश मांग लेती कि भैया बेसिक इंग्लिश का नॉलेज बच्चों को है या नहीं, हिंदी का नॉलेज है या नहीं, तो फिर आप जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ाते जाएंगे हर सब्जेक्ट आपका 200-200 नंबर का जो है वो बढ़ते जाएगा। 135 मिनट में आप लोगों को 600 नंबर का पेपर हैंडल करना है और टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कितने, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 135 मिनट का समय मिलेगा। 600 नंबर का पेपर होगा और लगभग स्टूडेंट 350 से ऊपर नंबर यदि ST SC वाले लाते हैं तो वो सिलेक्शन आप आसानी से मान के चलिए हो जाएगा। OBC वालों को 400 नंबर से ऊपर लाना पड़ेगा और जनरल वाले बच्चों को चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो 425 430 नंबर यदि आप लाते हैं तो आप आसानी से ही इसके थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे, जो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, यदि आप गलत कर देते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी 1/5 की माइनस मार्किंग है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका जो है ठीक है 5 नंबर नहीं कटेगा, केवल 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका जो है वो कट जाएगा। यदि आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को तो फिर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। सिलेबस की बात करें तो आपसे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पेपर में पूछा जाएगा, जिसे हम लोग स्टूडेंट्स विद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये सारे चैप्टर आप लोगों को ठीक है टॉपिक बाय टॉपिक कवर करना होगा। इस चैप्टर की यदि हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो स्टूडेंट्स ये सारे आपके जो हैं ठीक है सब टॉपिक हैं, ये सब आपको यहाँ पर ठीक है कंप्लीट करना होगा। यदि स्टूडेंट्स हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में हमसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पेपर में पूछा जाता है और इनके सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एक एक चैप्टर में आप लोगों को 300-400 क्वेश्चन बनते हैं। विद्युत धारा जिसे हम लोग कहते हैं और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद में हमसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट पेपर में पूछा जाता है, जिसे हम लोग स्टूडेंट्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम लोगों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसे हम लोग कहते हैं, ये हमारे पेपर में पूछा जाता है। ऑप्टिक्स हमारे पेपर में आता है, जिसे हम लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोगों से ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आता है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियस हमसे पेपर में पूछा जाता है। पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति और परमाणु और नाभिक हमसे पेपर में आता है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर चलते रहिएगा, जिससे आपको स्टूडेंट्स टॉपिक जो है सारे कवर हो जाएं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमसे पेपर में आता है। कम्युनिकेशन सिस्टम हमसे पेपर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संचार प्रणाली जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में हम लोगों से स्टूडेंट्स केमिस्ट्री आती है, सॉलिड स्टेट आता है, सॉल्यूशन हमसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ठोस अवस्था और विलयन जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में हम लोगों से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, केमिकल काइनेटिक्स आता है, सरफेस केमिस्ट्री हमसे पेपर में पूछी जाती है। विद्युत रसायन रासायनिक बलगति के नाम से जिसे जाना जाता है। इसके बाद में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स आता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। पृष्ठ रसायन जिसे कहा जाता है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम हमसे पेपर में आता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट हमसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में हमसे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी पेपर में आता है। ठीक है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और उप संयोजन यौगिक हमसे पेपर में पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसे हम लोग कहते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन हमसे पेपर में आता है। अल्कोहल, फिनॉल और इथर हमसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोगों से यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में हमसे नाइट्रोजन, अंतर्विष्ट कार्बनिक यौगिक पेपर में आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल आता है। एलिमेंट्री आइडियाज आता है स्टूडेंट्स। हम लोगों से डीएनए आरएनए पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैव अणु बहुलक के नाम से जाना जाता है। और स्टूडेंट्स दैनिक जीवन में रसायन का क्या उपयोग है ये हमसे पेपर में आता है। पॉलीमर आता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हमसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या योगदान है। इसके बाद में एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में हम लोगों से एग्रोमेट्रोलॉजी आता है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग आता है, बायोकेमिस्ट्री आती है और माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स हमसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में इसी को हम लोग कहते हैं कृषि, मौसम विज्ञान, अनुवांशिकी, पादप प्रजनन, जैव रसायन और सूक्ष्म जैविकी। ये अपने आप में स्टूडेंट्स एक एक चैप्टर हैं। ठीक है, मौसम विज्ञान एक चैप्टर अपने आप में है, अनुवांशिकी अपने आप में एक चैप्टर है, पादप प्रजनन एक चैप्टर है, जैव रसायन एक चैप्टर है और सूक्ष्म जैविकी एक स्टूडेंट्स आपका सेपरेट चैप्टर होता है। इसके बाद में हम लोगों से लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पेपर में पूछा जाता है। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस आता है। केयर एंड मैनेजमेंट आता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमसे पेपर में पूछा जाता है। पशुधन उत्पादन पेपर में आता है। कार्यक्षेत्र और महत्व आता है। देखभाल प्रबंधन आता है। कृत्रिम गर्भाधान हमसे पेपर में पूछा जाता है और पशुधन उत्पाद आता है।
क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोगों से इंट्रोडक्शन आता है, इसके बाद में सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर और मैन्योर हमसे पेपर में आता है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज हमसे पेपर में पूछा जाता है। वीड कंट्रोल आते हैं, क्रॉप्स हमसे पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद में फसल उत्पादन आता है, मिट्टी और मिट्टी की उर्वरकता, ठीक है, उर्वरक और खाद आता है, सिंचाई जल निकास आता है, खरपतवार नियंत्रण आता है, प्रौद्योगिकी हमसे स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर हमसे आता है स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर के सारे टॉपिक हमें कवर करना होता है, जिसे हम लोग बागवानी के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों के सारे चैप्टर जो हैं वो कवर हो जाते हैं यदि आप स्टूडेंट्स पीसीए से पेपर देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से। जो भी सब्जेक्ट आप चुनते हैं, चाहे आप वो है एबीसी को चुनाव करें या आप स्टूडेंट्स यहाँ पर पीसीबी का चुनाव करें या पीसीएम का आप चुनाव करें, जो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन आप करते हैं वो आपकी मार्कशीट में मेंशन होना चाहिए, तो ही आप ले सकते हैं, चाहे वो आपका स्टूडेंट्स मेन सब्जेक्ट हो, चाहे वो आप लोगों का एडिशनल सब्जेक्ट 12th में लिया गया हो। तो 12th की मार्कशीट में जो सब्जेक्ट होंगे वही स्टूडेंट्स आप आईसीआर सीयूटी के एग्जाम में फिल करेंगे, अन्यथा आप उसे ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि वो आपकी मार्कशीट में नहीं होगा तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे स्टूडेंट्स कोचिंग करना चाहते हैं 2024 के लिए नए बैचेस प्रारंभ किए जा रहे हैं, ये हमारे कोचिंग का व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। एक दिन की आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलेगी और बहुत ही कम फीस में आप स्टूडेंट्स फुल कोर्स विद रिवीजन कर सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको डेली 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, आपको कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और पूरा कोर्स आपको डेली रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और एक बार में आपको स्टूडेंट्स पूरा कोर्स फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो डेली की क्लास भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव अलग मिलेगी और पहले दिन आपको पूरा कोर्स साल भर का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी मिलता है कि जिससे आप घर में भी 24/7 जब पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस आप डेली अटेंड करेंगे, लाइव क्लासेस किसी दिन छूट गई तो उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पूरा स्टडी मटेरियल भी हम देंगे, आपके टेस्ट सीरीज भी होती लाइव, जैसा आपको ऑनलाइन पेपर आता वैसे। तो टोटल तैयारी करके देते हैं हम लोग, जिससे स्टूडेंट सर्वाधिक सिलेक्शन हर बार की तरह, ठीक है, हमारे कोचिंग संस्थान से लगातार होते हैं। ठीक है, पिछले वर्ष की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स 210 बच्चों का पहले ही राउंड में हमारे कोचिंग संस्थान से सिलेक्शन हुआ था। इसके साथ में स्टूडेंट्स 167 बच्चों का सिलेक्शन 2022 में हमारे कोचिंग संस्थान से हुआ था। यदि आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज ही संपर्क कीजिएगा। मिलेंगे फ्री एशियन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।